ऋषभदेव जी के ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और इनके 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत। और भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए और मरते समय भरत जी का मन जानते हो, एक मृगी में लग जाने से जब उनका मरना हुआ तो वो मेरा मृग कह रहे थे कि उन्होंने एक मृग पाल लिया, जंगल में मिल गया, पानी में बहता हुआ ले आए। अब वो जब मृत्यु का टाइम आया ना तो मेरा मृग से आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। और जब मरने का टाइम आया मेरा मृग कहते मर गए। यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। किस योनि में जाना पड़ेगा? किस योनि में? मृग की योनि में। मृग की योनि में आप जाइए। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाइए। मरते समय बिल्कुल शांति से मरिएगा। मैया नींद आ रही है क्या? नहीं, सुनो, मरते समय बिल्कुल शांत, यहां वहां से ध्यान हटा लो। अभी लगा लो ध्यान, जहां लगाना है कर लो काम। मरने के टाइम बिल्कुल फ्री रहो, एक ही काम रहे, केवल मरने का। नहीं सही है गलत है? अभी कर लो पोता पोती मेरा, जितना मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, ये सब अभी कर लो नाटक। आखिरी में फिर नहीं मेरा बेटा, फिर तो केवल मेरे प्रभु, मेरे श्रीमन नारायण। यदि आप चूक गई ना माँ और भैया, फिर 84 का चक्कर लगाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संसार से मोह तो हटेगा नहीं। जितना बुढ़ापा आएगा उतना मोह ज्यादा बढ़ता। बुढ़ापे में आसक्ति, मोह ज्यादा होता है। सही है गलत है? इसलिए बुढ़ापे में खतरा बढ़ जाता है। क्या खतरा बढ़ जाता है? कि फिर आदमी मरते समय प्रभु को भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। मानव शरीर मिला था मोक्ष पाने और ये अवसर भी आप गवा देते हैं। और ये गवाने के बाद अगला अवसर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, फिर मिलेगा, फिर गवा दिए तो फिर अगला राउंड, वही अगला राउंड। भरत जी ने मृग बन करके, अब देखो मृग में मन लगाए, यमराज जी ने मृग बना दिया। पर तीसरा जन्म हुआ तब राजा रहुगण को उपदेश करके और भरत जी ने आत्म कल्याण किया। एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए, माना कि कोई पापी है, जैसे मैं पापी हूं, अब मैंने पाप तो कर लिए, पर अब मुझे अक्कल आई, समझ आई सत्संग करने के बाद के मुझे भी अपना कल्याण करना चाहिए, लेकिन मेरे पाप ऑलरेडी हैं। तो बताइए, जो पाप मैंने कमा लिया है, क्या वो पाप नष्ट हो सकते हैं कि भोगना ही पड़ता है? जोर से। जो पाप हमने कर लिए हैं वो नष्ट हो सकते हैं कि भोगना पड़ता है? जोर से, थोड़ा और है, भोगना पड़ता है। पर मैं आपको एक उपाय बता दूं कि ना भोगना पड़े तो मेरे पास एक उपाय है, और ये उपाय मेरा नहीं है, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, ऋषियों का। मैया उपाय बताऊं? किस किस को बताऊं उपाय? मतलब सबने कमा रखा है पाप, ठीक है, तब तो जरूर बताएंगे उपाय, क्योंकि आप आए हैं तो आपका फायदा भी तो होना चाहिए। इतना किराया भाड़ा लगा के आए हैं, आप आपका फायदा करवाते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पाप तो अब देखो हो ही गए। जब कर रहा था तब अक्कल नहीं थी, तब समझ नहीं थी,
कि ये पाप, लेकिन अब कमा लिया, इतने सारे पाप हैं, अब क्या करें कि प्रभु भोगना ना पड़े, क्योंकि अब अक्कल आई। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि सुनो, कान्य कुब्जे दुजाह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, सदाचारी, अच्छी, और अजामिल भी बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर क्या हुआ, जब अजामिल की जवानी आई, तो जब जवानी के चरम में पहुंचे तो ये अपनी पत्नी से हट गए। और एक वैश्या थी जो अन्य पुरुषों का संग करती। तो एक दिन अजामिल को वो दिखी, वो बहुत सुंदर थी। अजामिल उसके रूप में डूब गया और प्रस्ताव रख दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जितना सुख हमें देती हो इतना सुख हमें मिला नहीं, ऐसा करो तुम हमारी पत्नी हो जाओ। उसने भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी कहाँ जाऊंगी, ये आदमी ठीक है। अब अजामिल और वैश्या दोनों ने कर लिया ब्याह। और जब ब्याह किया तो अजामिल पंडित जी थे, सदाचारी थे, पर वैश्या के संग से उनका सदाचार नष्ट हो गया। उनका पाप तब बढ़ गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। पहला तो पाप ये कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे दिए, और एक वैश्या से आपने संबंध जोड़ा। वैश्या गमन करना भी शास्त्रों में पाप है। वैश्या गमन करना भी। अच्छा सुनो, कहते हैं जब कोई यज्ञ होता है, पुण्य कार्य होता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि वैश्या का संग करने से पाप लगता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी पूजा पाठ में क्यों उपयोग होती है? जैसे गौशाला की माटी पूजा पाठ में उपयोग होती है, ऐसे वैश्या के आंगन की माटी भी कुछ अनुष्ठानों में उपयोग होती है। अब सवाल ये है कि वैश्या के आंगन की माटी क्यों? वो तो अपवित्र होनी चाहिए। नहीं, वैश्या के आंगन में अपवित्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष वैश्या के द्वार पर जाता है, तो पुरुष जब वैश्या के द्वार पर जाता है, तो जो पुरुष का पुण्य होता है वो पुण्य द्वार पर ही उस व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, और पुण्य उसके आंगन में रह जाता है, और पाप से उसकी बुद्धि उसे अंदर ले जाती है। इसलिए जितने भी पुरुष वैश्या के पास जाते हैं, उनका पुण्य वैश्या के द्वार पर रह जाता है। क्योंकि पुण्यात्मा कभी वैश्या के द्वार पर ना चढ़ेगा। समझिएगा, पुण्यात्मा कभी भी वैश्या के द्वार पर ना जाएगा। जब जाओगे आप, तो आपका पुण्य वहीं छोड़ देगा आपका साथ, और वहीं रह जाएगा, उसी मिट्टी पे गड़ जाएगा। तो जरा सोचिए कि 100 पुरुष गए होंगे, तो 100 का कुछ ना कुछ पुण्य तो रहा होगा, तो वो सारा पुण्य वैश्या के आंगन में, इसलिए उसके आंगन की मिट्टी पवित्र होती है। इसलिए वैश्या का संग करना पाप माना गया है। पराई औरत का संग करना, इसी पाप से ना रावण का नाश हो गया। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ गया, नाश हो गया। पर स्त्री जहां पुरुष पर नारी की ओर दृष्टि डाला, वहीं उसका नाश। इसलिए आप पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, जब दशहरा आया करे तो अपने पतियों को ले जाया करो दशहरा दिखाने मैया, और पति की आंखें फाड़ फाड़ के दिखवा दे रावण को जल रहा है। ये भी पराई औरत के जल रहा है, पराई नारी के चक्कर में तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। पराई के चक्कर में रावण आज तक जल रहा है। मैया तो क्या दिखाने ले जाओ पतियों को? हाँ, दशहरा जरूर अपने पतियों को दिखाया करो, और ये जरूर मेरी बात मेंशन किया करो कि सुनो काहे जल रहा है। क्यों भैया?
रावण क्यों जल रहा है?